हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज की क्लास में परसेंटेज यानी प्रतिशत से जुड़े कंटेंट को देखेंगे और देखेंगे परसेंटेज में आपको किस किस तरीके से काम करना है। परसेंटेज या परसेंट बात एक ही है, यानी प्रतिशत। परसेंटेज यानी परसेंट, यानी प्रतिशत। शत होता है 100, यानी सेंट होता है 100। सेंचुरी पढ़ते हैं, जैसे आप शतक पढ़ते हैं तो 100 हो जाता है, यानी 100 में से एक। तो परसेंटेज को आप लिखते हैं 100 में से एक। ठीक है। या फिर हम ये बोल देते हैं 100% मतलब एक। 100% यानी एक यूनिट। एक यूनिट का मतलब फ्रैक्शन में एक यूनिट, यानी भिन्न जो होगा 100% का वो एक होगा। अब ऐसे ही कुछ परसेंटेज हम देखेंगे कि भाई अलग अलग भिन्न क्या इस्तेमाल कर सकते हैं हम परसेंटेज के लिए। पहले लिखने वाला पार्ट है, थोड़ा वो लिखना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर अलग अलग टाइप के परसेंटेज हैं जो आप आगे इस्तेमाल करेंगे लगभग काफ़ी टॉपिक्स में। ठीक है, तो पहले वही लिखते हैं। वन को आपने लिख ही दिया है 100%। 1/2 यानी इसका आधा। पहले ये लिखना है सारा, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ इसे किस तरीके से याद करना है आपको। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है आपकी।
आइए देखते हैं। देखिए परसेंटेज का मीनिंग हमने पढ़ा। परसेंटेज मतलब 1/100, यानी परसेंटेज को अगर आप फ्रैक्शन में लिखते हैं तो 1/100 आएगा। परसेंटेज को अगर आप फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/100 आएगा। अब आप ध्यान से देखिए, यानी 100% का मतलब 1 हो गया, यानी 1/1। यानी एक चीज है कि 100% की वैल्यू तो हमेशा 1 यूनिट ही रहेगी, चाहे वो आप कैसे भी लिखें। जैसे कि आप यहाँ देखते हैं, अगर 1/2 यानी 2 को किससे गुणा किया जाए जो 100 बन जाए, यानी 50। 3 को किससे गुणा किया जाए, इससे। 3 को इससे गुणा करेंगे 100 बन जाएगा। इस तरीके से आपको इसे याद रखना है। 4 को किससे गुणा करने पे 100 बनेगा, 25 से। 5 को 20 से। 6 को इससे। 7 को इससे। 14 सत्ते 98 हो गया। 98 अलग हो गया, 2/7, यानी 7 से 7 कटेगा, 2 और जुड़ जाएगा, 100 आ जाएगा। 8 को 12.5 से। 9 को 11, 1/9 से। 10 को 10 से। 11 को इससे। 12 को इससे। 13 को इससे। 14 को आप लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/7, यानी जो 1/7 है उसका आधा। 14 का आधा 7 हो गया, 2/7 का आधा 1/7 हो गया। तो इसे आपने इस तरीके से लिख दिया। 1/15 आप देख सकते हैं 1/5 इंटू 1/3, यानी 1/3 का 1/5 कर सकते हैं, बात एक ही है। 15 को इससे गुणा करेंगे 100 बनेगा। 16 को इससे। 20 को। 24 को। 40 को। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और ये ऐसा है, ये बेसिक है बिल्कुल, यानी इस पे बेस आपको आगे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें परसेंटेज मिक्स होगी। जरूरी नहीं है हर बार 15%, 14%, इस तरीके करके परसेंटेज आपको दे रखी हो। आगे लिखिए इसी के अंदर ही।
ये और लिखी देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है सारे। एक बार समझ आ जाएगा आपको तो आप एग्जाम में आराम से कर लेंगे, कन्वर्जन ही मिलेगा एग्जाम में। डायरेक्ट क्वेश्चन मुश्किल है कि डायरेक्ट परसेंटेज मिले आपको। देखिए ये जो परसेंटेज है, चलिए लिख लीजिए अभी। अब देखिए जो बेसिक परसेंटेज थी वो हमने ध्यान रख ली कि भाई 1/7 ये होता है, 1/4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, जो भी है, ठीक है। अब इन पे बेसिस पे आगे वाली जो परसेंटेज है वो भी बन सकती है। यानी अगर आप देखते हैं, जैसे कि मैं फर्स्ट देखता हूँ 2/5, ये 1/5 का दुगना है। 1/5 क्या होता है, 20% होता है। 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौका 80। तो यानी 40% को आप ऐसे लिखेंगे, 60% को ऐसे, 80% को ऐसे, ठीक है। तो यानी ये फ्रैक्शन बन गई इसकी। इसी तरीके से 2/3 है, यानी 1/3 को 2 से गुणा कर देंगे। 1/3 क्या होता है, 33.33, 2 से गुणा करेंगे 66.66 भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्वेश्चन में तीनों में से कुछ भी गिवन हो सकता है। 3/4 यानी 1/4 का 3 गुना यानी 25 तिया। 1/6 का 5 गुना 83.33। इसी तरीके से 5/12 यानी 1/12 का 5 गुना। 1/12 आपको पता है, देखिए ध्यान से समझिए, 1/12 आपको पता है कि 8 सही 1/3 होता है, ठीक है। क्योंकि 12 को किससे गुणा करेंगे आप, 8 से, तो 96 बनेगा। बचा क्या, 4। 4/12 का कितना भाग है, 1/3 भाग है। तो यानी इसलिए आपने लिख दिया 8 सही 1/3। अब आ जाते हैं इस पे, 5/12 पे। अब 8 सही 1/3 को आपको 5 से गुणा करना है। 8 पंजे 40 हो गया, और 1/3 को 5 से गुणा करेंगे तो 5/3 मिलेगा। 5/3 में अगर आप देखें तो 2 एक्स्ट्रा मिल गया आपको, ठीक है। 3 + 2, तो यानी एक उसमें जुड़ जाएगा, 40 और एक 41, बचा 2/3। 41 2/3 आपका आंसर हो जाएगा। दोबारा से समझिए, अगर मैं देखता हूं, देखिए 1/12 था, 12 को आप किससे गुणा कर सकते हैं, 8 से। 100 तक जाने के लिए तो 8 आ गया, बचा क्या, 4। तो 4/12 और आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 12 था, यानी 1/3। तो ये आपने इस तरीके से याद रखा, 8 से ही 1/3। 5/12 निकालना है, यानी इसका 5 गुना। 8 का 5 गुना कितना हो गया, 40। 1/3 का 5 गुना 5/3। तो इसका आप लिख सकते हैं 3 + 2, यानी एक जुड़ जाएगा और 2/3 बच जाएगा। तो ये आपको याद इस तरीके से रखना है, इस तरीके से याद रह सकता है। अगर आप सोचेंगे कि एग्जैक्ट मैं नंबर याद रखूं तो नंबर याद नहीं रहेगा। इसी तरीके से आपने 11/12 निकाला, इसे आप लिख सकते हैं 1 - 1/12। 1 हो गया 100, 1/12 हो गया ये, घटाएंगे ये आ जाएगा। 5/11, 7/11, सारी चीज़ें आपने इस तरीके से निकाली हैं। आगे लिखिए, इसके अंदर बड़ी परसेंटेज भी बन जाती है।
ये सारी परसेंटेज है, इसे आपको फ्रैक्शन में लिखना है। ट्राई करिए पहले आप, फिर मैं बताता हूँ। देखिए ध्यान से समझेंगे। 108.33% निकालना है मेरे को किसी नंबर का, तो 108.33% निकालना मुश्किल हो सकता है। हो सकता है कि उसका कोई फ्रैक्शन ऐसा बन रहा हो जो कट जाए। जैसे कि इसका मतलब है 100 प्लस 8.33, ये हो गया एक, ये हो गया 1/12, तो ये हो गया 13/12। यानी 108.33 निकालना हो या 13/12 निकालना हो, बात एक ही है। यानी आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता कि भाई 108.33% निकालो 1200 का, तो मल्टीप्लाई करके नहीं निकालना है इसको, ठीक है। इसको आप निकालेंगे इस तरीके से, इसे आप लिख सकते हैं 13/12, 12 से ये कट जाएगा, 100 बचेगा, तो 1300 आंसर आ जाएगा। तो इसीलिए इस चीज को हमने पढ़ा है कि इसका नेसेसिटी क्या है पढ़ने का, ये नेसेसिटी है। इसे अगर आप देखते हैं 200 माइनस 8.33% हम लिख सकते हैं। 200% यानी 2 हो गया, 8.33 यानी 1/12, तो ये 23/12 आ जाएगा। यानी इस परसेंटेज को आप लिख सकते हैं 23/12। तो 23/12 इसका फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आप ये देख सकते हैं, अगर मैं इसे देखता हूँ 400 माइनस 6.66, 400% हो गया यानी 4 हो गया, ठीक है। 6.66 हो गया यानी 1/15 हो गया, 1/15 हो गया। इसे सॉल्व करेंगे 59/15 आ जाएगा, तो यानी 59/15 इसका फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसे देखते हैं, 300 में से 16.66% घटा देंगे। 300 यानी 3 हो गया, 16.66 यानी 1 हो गया, 18 माइनस 1 यानी 17/6, इसे 17/6 लिख सकते हैं आप। 362.5, 300 प्लस 62.5, 3 प्लस 5/8, ये परसेंटेज है, ये फ्रैक्शन है, 29/8 आ जाएगा। यानी ये इसके आंसर हो जाएंगे। तो बेसिकली देखिए, सबसे पहले हमने देखा कि परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज का मतलब 1/100, उससे आपने देखा कि अलग अलग फ्रैक्शन किस हिसाब से बनेंगे, वो हमने देखा। फिर हमने ये देखा कि इसके अंदर डिराइव्ड परसेंटेज भी बन जाती हैं, यानी जरूरी नहीं है एग्जैक्ट बने, तो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर भी जुड़ सकता है किसी के साथ भी, 1/7 के साथ, 1/6 के साथ। उसके बाद हमने देखा कि 100 से ऊपर भी इस तरीके से काम हो सकता है, जैसे 100 के ऊपर की परसेंटेज है ये सारी। अब आपको आइडेंटिफाई ये करना है कि इसे आप किस तरीके से लिख सकते हैं, और इसे लिखने का कोई एक डेफिनेट एक तरीका नहीं है, आप किसी भी हिसाब से लिख सकते हैं जो भी नॉन फॉर्म आपको पता हो। यानी आपको जिस चीज की वैल्यू पता है, मेरे को 16.66 की पता थी, मैंने 300 माइनस करके लिख दिया, क्योंकि मैं इसे इस तरीके से लिख सकता था। इसी तरीके से आप इसे 200 प्लस 83.33 भी कर सकते हैं। 200 प्लस 83.33 करेंगे तो भी बात एक ही है, उसके अंदर जोड़ के निकलेगा आंसर, तो भी आंसर ये आएगा 17/6। यानी 83.3 हो गया आपका 5/6, तो 5/6 हो जाएगा, वो जोड़ देंगे उसके अंदर 2 के अंदर, तो 17/6 आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से आपने यहाँ देखा 62.5, यानी अब 62.5 है। अब मैंने देखा अगर 100% एक हो गया, तो 50% 1/2, 25% उससे भी आधा यानी 1/4, 12.5% 1/8 उसके भी आधा, 12.5 का 5 गुना ये हो गया 62.5, तो ये 1/8 का 5 गुना यानी 5/8 हो गया। अब आप इसे लिख सकते हैं,
अब ये लिखिए जो लिखवाया जा रहा है। देखिए समझना जरूरी है, ये लिख लीजिए एक बार, फिर समझाता हूँ मैं इसे।
और ये देखते हैं। देखिए जितना भी लिखा आपने ठीक है, उसको बात को समझिए। बात समझने की ये देखिए, परसेंटेज निकालते वक्त हमारा कैलकुलेशन जो है बहुत ज़्यादा समय ले जाती है। ठीक है, तो कैलकुलेशन को ध्यान में रखते हुए ये सब चीज़ें आपको बताई जा रही हैं जो आप सीधा सीधा ध्यान रखनी है। यानी क्विक एक्शन होना चाहिए। जैसे मैंने बोला 58 का 10% आपको सीधा बताना है 5.8। अगर मैंने पूछा 1% 0.58, मैंने पूछा 20% आपने बोला 11.6। तो यानी ये चीज़ आपको डायरेक्ट बतानी है। अब डायरेक्ट बताने के लिए ही आपके सामने ये चीज़ लिखी गई है। देखिए यहाँ पर एक बात लिखी है मैंने कि किसी भी संख्या का 10% निकालने का मतलब है आखिरी संख्या से पहले डेसिमल लगाना, और 1% का मतलब है आखिरी दो संख्या से पहले डेसिमल लगाना। यानी अगर मैंने संख्या बोली 57, 57 अगर पूरी संख्या है तो 10% ये हो गया 5.7, और 0.57 इसका 1% हो गया। ठीक है, इसी तरीके से कितना भी बड़ा नंबर हो सकता है 478924। अगर मैं पूछता हूँ 10% तो ये हो गया, अगर मैं पूछता हूँ 1% तो ये हो गया। ये चीज आपको अप्रोक्सीमेशन में बहुत काम आएगा। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर है, अगर 280 लिखा है तो 10% यानी 1 पॉइंट बाद 28 आ जाएगा। 1% का मतलब 2 पॉइंट बाद, 2 प्लेस बाद तो 2.8 हो जाएगा। अब इस तरीके से ये तो आपको 1 और 10% पता लग गया। इसी तरीके से पूछ सकता है कि भाई जैसे 280 था, उसने ये पूछ लिया कि भाई 8.4 है। अब 8.4 तक मैं जाऊंगा। अब आपने देखा 280 है, 280 अगर है तो 28 हो गया 10%, और 8.4 पूछ रहा है। तो यानी 28 अगर 10% है तो 8.4 निकालना है आपको कि कितने परसेंट होगा। तो 10% से तो कम होगा, एक अंदाजा आपको पहली बात ये लग गया। दूसरी बात आपने देखा कि भाई अगर 28 10% है, ठीक है, तो 2.8 1% हो गया। 2.8 अगर 1% हो गया तो 8.4 3% हो गया। तो यानी परसेंटेज का ये खेल है जो आपको दिमाग में ही खेलना है। एक बार दोबारा से देखिए, जैसे 360 है, 3.6 हो गया 1%, 36 हो गया 10%। यानी अगर इसने 360 लिखा होता और मैं इससे पूछा होता कि 72 बताइए, अब मुझे पता है ये 10% है, इसका दुगना दिख रहा है 72। हो सकता है यहां पर इसने 100 पूछ ले, तो 72 तो इसका हो गया आपका 20%। तो 20% 72 हो गया। उसके बाद आपने देखा 72 के बाद 36 और जोड़ेंगे अगर आप, तो 108 हो जाएगा। यानी 30% से कम होगा। अब 30% से कितना कम होगा? 8 कम होगा। 8 का मतलब क्या है? 3.6 अगर 1% है तो 8 पड़ेगा लगभग 2% के करीब, लगभग। तो इससे मेरे को ये पता लग गया 30 से लगभग 2% कम होगा, यानी 28% के करीब होगा। तो जो आंसर होगा मेरा 28% बन जाएगा। इसी चीज को देखिए आगे भी समझेंगे। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखिए ये था, इसका 10% निकालना है तो 1 पॉइंट बाद डेसिमल, और 1% निकालना है तो 2 पॉइंट बाद डेसिमल। 50% का मतलब है इसका आधा, इसका आधा आपने कर दिया, और 200% का मतलब है इंटू 2। पर मेन बात जो आपको ध्यान रखने वाली है वो मैंने आपको बताई दी है। एक बार दोबारा से समझते हैं उसी बात को। एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। देखिए सारी परसेंटेज निकालनी है आपको और दिमाग से ही निकालनी है।
आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहली चीज, क्योंकि यहाँ पर आपको नीचे डबल जीरो दिख रहा है तो आपकी कैलकुलेशन ईजी है, आप सीधा डिवाइड कर सकते हैं। आपने देखा 5 निम 45, 5 6 48, 5 निम 45 बचा 3.6 आ जाएगा, तो 9.6% हो जाएगा। इसी तरीके से आपने इसको देखा 18.5 हो जाएगा, 18.5% हो जाएगा। इसी तरीके से इसे देखा 21% हो जाएगा। इसी तरीके से इसे देखा 14.5 हो जाएगा। पर अगर यहाँ पर 510, 210, 310, 420 इस तरीके से करके होता तो मैटर थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाता है, परसेंटेज निकालनी दिक्कत हो जाती है। तो उसी परसेंटेज को आप दिमाग से भी निकालेंगे। अप्रॉक्सीमेट आंसर कह रहा हूँ, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन ना लगा के आप काफ़ी जगह आंसर करेंगे। मैं जब परसेंटेज करा रहा हूँ आगे तो उसमें आप देखिएगा। अगर आप देखते हैं 500 है और ऊपर 48 है, ये कितना हो गया? ये 10% हो गया। 10% से 50 का मतलब क्या हो गया? 10%। और 50 से 2 कम है, 2 अगर आप देखें 10% यानी 50 हो गया, तो 1 का मतलब हो गया 1% हो गया आपका 5, 1% 5 हो जाएगा। और अगर आप 2 कम कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, 2 कम करने का मतलब है अगर आप 2 कम करते हैं तो यानी 0.4% कम करेंगे, तो 10 माइनस 0.4 करेंगे तो 9.6% आ जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखिए 5 का वैल्यू 1% यानी 0.2, 0.2, 0.2, 0.2 हो गया इसका 0.4, तो 9.6% आ गया। आप इसे इस तरीके से भी देख सकते हैं कि भाई 50 अगर 1% 10% है, 5 1% है, ठीक है। अब 5 अगर 1% है, 5 निम 45, ठीक है, 45 हो गया 9%, बचा गया 3, तो 3 कितना आएगा? ये इसका 0.2 टाइम है, ये 0.2 टाइम यानी 0.6% आ जाएगा, तो 9.6% आपका आंसर हो जाएगा। पर ये चीज़ सारी दिमाग में करने वाली है। जैसे कि मैं इधर देखता हूँ, अगर मैंने देखा 3 जो है 1% हो गया, तो 63 कितना होगा? यानी आपने देखा 3 अगर 1% है, 30 अगर 2%, 3 अगर 1% है, 30 10% हो गया। और 30 का कोई मल्टीपल है 2 गुना 60, 60 यानी 20%, बच्चा कितना? 3, 3 यानी 1% और जुड़ जाएगा, ये 21% हो गया। तो ये मैंने लिख के इसलिए बताया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है जिस तरीके से परसेंटेज बनता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इससे आप काफ़ी जगह अप्रोक्सीमेशन इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ देखता हूँ, अब आपने देखा 20 का मतलब क्या हो गया? 10%, ठीक है, 20 का मतलब 10% हो गया। 40 का मतलब क्या हो गया? 20%। 40 में से कितना घटाना है? 3 घटाना है। 2 का मतलब 1% और 3 का मतलब 1.5%, तो 18.5 आ जाएगा। एक बात दोबारा से समझिए, 200 है, 20 हो गया आपका 10%, और 20 को 2 बार अगर मैं ले लेता हूं तो 20% हो गया, यानी 40। पर 40 थोड़ी है, 40 से कितना कम है? 3 कम है। अगर 2 1% है, यानी 2 यूनिट जो है 1% के बराबर है, ठीक है, तो 3 यूनिट कितने के परसेंट के बराबर होगी? 1.5% के, उसका आधा, तो ये 18.5 आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर है, आपने देखा 40 किसके बराबर है? 10% हो गया 40, बचा कितना? 58। अगर मैं 20 और ले लेता हूँ यानी 5%, पर उसमें से 2 घटाना है। 4 का मतलब हो गया 1%, 2 का मतलब हो गया आधा परसेंट, तो 14.5% आ गया। ये चीज़ें देखिए, यहाँ तो आपको थोड़ी ये लग रहा होगा कि इस टाइप की चीज़ें हमें मुश्किल पड़ सकती हैं, क्योंकि यहाँ जो कैलकुलेशन है सिंपल सिंपल आपको दिख रही है। अगर यहाँ 420 लिखा होता तो परसेंटेज का मैटर अलग हो जाता। जैसे कि आगे हम देखते हैं, अगर इसमें लिखने वाला पार्ट नहीं है ज़्यादा, इसमें समझने वाला ही पार्ट है। आगे लिखिए, ये आपको कैलकुलेट करना है
ये आपको कैलकुलेट करने हैं सारे पार्ट इंडिविजुअली। पहले खुद प्रैक्टिस करिए, फिर मैं बताता हूँ किस तरीके से आपको करने हैं। आइए कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले। देखिए सारी कैलकुलेशन आसान है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। बस ध्यान से समझिए कि चीज़ किस तरीके से काम करना है आपको। अगर आप देखते हैं, अगर मैं आपसे बोलता हूँ 100% ऑफ 12, बात को ध्यान से समझिएगा बिल्कुल।
देखिए मेन बात ये नहीं होता कि आप तैयारी कर रहे हैं और आपने केवल कंटेंट कंटेंट वाला पार्ट पढ़ लिया, आपको पता लग गया, क्वेश्चन हो गया। पर शार्पनेस आपकी पेपर में जब ही आएगी जब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना जरूरी है। देखिए ट्रिकी वाला पार्ट भी हम करते ही हैं, पर साथ के साथ कॉन्सेप्चुअल लर्निंग भी बहुत जरूरी है जो आपको रखनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये सारी चीजें लिख दी हैं, और इन सभी का आंसर 12 है। ठीक है, ये सारी ही एक ही चीज है, पर इसको अलग अलग तरीके से लिखा गया है। अब डिपेंड करता है कि आपका नजरिया क्या है चीजों को देखने का। हो सकता है पेपर के अंदर क्वेश्चन ये आ जाए 96% ऑफ 12.5 कहीं यूज हो रहा हो, पर ऐसे देखने में ये मुश्किल लग रहा है, पर इसको ऐसे देखेंगे तो आसान लगेगा। इसी तरीके से आपने देखा ऐसे देखने में आसान लग रहा है, ऐसे देखने में मुश्किल लग रहा है। ठीक है, तो बात समझने वाली है। अगर आप किसी भी चीज का परसेंटेज निकाल दें किसी के साथ भी, ठीक है, यानी जैसे आपने 100% ऑफ 12 देखा, इसका मतलब क्या हुआ, 100 × 12/100, ये प्रोडक्ट हो गया, नीचे 100 आ गया। 100 किसकी जगह आता है, परसेंटेज की जगह आता है। परसेंटेज की जगह 100 आता है, यानी अगर आपने देखा ये लिखा है X% ऑफ Y, तो मैं इसे लिख सकता हूं XY/100। और अगर आपने लिखा Y% ऑफ X, तो भी तो यही रहेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, जो प्रोडक्ट जब आप कैलकुलेट करेंगे ये XY/100, इस कैलकुलेशन को ये बात नहीं पता है कि भाई परसेंटेज x के साथ लगा है या y के साथ लगा है। कैलकुलेशन को बस इतना पता है कि ये करना है। तो यानी परसेंटेज का जो साइन है ये इंटरचेंजेबल है, आप इसे आगे भी ले जा सकते हैं, पीछे भी ले जा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा यहां पर और यहां पर, इसमें हमने क्या किया है, इसमें केवल परसेंटेज का साइन को चेंज किया है। यानी परसेंटेज का साइन आप चेंज करेंगे तो भी वैल्यू आपका वही रहेगा। इसके बाद एक प्रॉपर्टी तो आपको ये मिल गई कि भाई X% ऑफ Y Y% ऑफ X होगा, और वो दोनों तीनों ही XY/100 के बराबर होगा। यानी आपको ये पता लग गया कि प्रोडक्ट कांस्टेंट रहना चाहिए बस। यानी जो गुणा है XY का वो सेम रहना चाहिए, तो परसेंटेज सेम रहेगा। क्योंकि नीचे 100 का मतलब है कि 100 X% से भी आ सकता है और Y% से भी आ सकता है। यानी X इंटू वाई का जो गुणनफल है वो आपका सेम रहना चाहिए। ये चीज हमने यहां करी। अब मैं देखता हूं, जैसे ये 100 लिखा है, ये 12 लिखा है। अब मैंने इसके फैक्टर करने शुरू करे। मैंने क्या करा, इसको 2 से भाग किया तो इसे 2 से गुणा करना पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूं, अगर आप x को 2 से भाग करते हैं तो y को 2 से गुणा करेंगे तो x y सेम रहेगा। अगर आप x को 4 से भाग करते हैं, y को 4 से गुणा कर देंगे तो भी x y सेम रहेगा। ठीक है, तो वही काम हमने किया है। यहाँ 100% है, यहाँ 12 है, 100 की जगह हमने 50 लिख दिया, 12 का दुगना कर दिया। 50 की जगह 25 लिख दिया आधा, तो इसका दुगना कर दिया। 25 की जगह आधा कर दिया, इसका भी दुगना कर दिया। फिर आपने देखा इसको 2 से गुणा कर दिया तो इसे 2 से भाग करना पड़ेगा। इसे 4 से गुणा कर दिया, इसे 4 से भाग करना पड़ेगा। फिर आपने देखा यहाँ पर कि परसेंटेज साइन इंटरचेंज कर लिया। यानी एक 12 को आप इतने तरीके से लिख सकते थे, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं एक 12 बनाने के लिए। आपको केवल इतना सा पार्ट ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट अगर सेम है x इंटू वाई, ठीक है, तो परसेंटेज सेम आने वाला है, जो नेट परसेंट आएगा। इसी चीज का इस्तेमाल इन सभी क्वेश्चन में है लगभग। अगर मैं देखता हूं 150% ऑफ 82, ठीक है, 150% का मतलब क्या होता है, 100% यानी 82 हो गया, 50% यानी 41 हो गया, ये आपका 123 हो जाएगा। यानी 123 आंसर आ जाएगा। सिंपल था। 16% ऑफ 50 लिखें या 50% ऑफ 16 लिखें, बात एक ही रहेगा, परसेंटेज कहीं भी लगा सकते हैं, यानी 8 आंसर आ जाएगा। 8.2% ऑफ 300, या फिर परसेंटेज हटाता हूं, ये 300% इसके साथ लिख देता हूँ। 300 100% का मतलब होता है 1 यूनिट, 300% का मतलब होता है 3 यूनिट, तो इसको 3 से गुणा करेंगे 24.6 आ जाएगा। 400% ऑफ 52.7, 400% मतलब 4 गुना, 4 गुना अगर आप करेंगे 200 हो गया, और ये हो गया आपका 210.8।
ये आपका इसका 400 पर 55% ऑफ 900 करें या 900% ऑफ 55 करें, बात एक ही रहेगा। 900% का मतलब है इसे 9 से गुणा करना। 5 नीम 45, 450, 5 नीम 45, 495, 495 आंसर आ जाएगा। यानी ये सारे क्वेश्चन सिंपल ही थे, इस पे कुछ क्वेश्चन बेस्ड थे। इस पे देख लेते हैं आगे। आपने देखा 64% ऑफ 62.5। अब 64% निकालना तो मुश्किल है 62.5 का, उसके लिए कैलकुलेटिव पार्ट करें और काटें। हाँ 62.5 के साथ परसेंटेज लगता तो हम कुछ सोच पाते। वो इसलिए क्योंकि जैसे कि हमने देखा 62.5% जो होता है वो 5/8 होता है। इसको आपने लिखा 5/8, 5/8 निकालेंगे इसका जो कि 40 आ जाएगा, तो 40 आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। 72% इसका निकालना है जो कि मुश्किल है, पर अगर आप परसेंटेज यहां से हटा के यहां लगा दें, क्योंकि हमने पढ़ा है परसेंटेज किसी के साथ भी लगी हो आंसर सेम ही रहने वाला है। ये आपका होता है 11/12, तो ये आपका 66 आ जाएगा। यानी केवल आपको ये चेक करना है कि परसेंटेज जो लगा है वो आपको किस फॉर्म में पता है, उसी फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। यदि आगे वाले की परसेंटेज आपको पता है कि आप फ्रैक्शन में इजीली कर सकते हैं तो वो बढ़िया है, पीछे वाले की पता है तो परसेंटेज उधर ले जाना पड़ेगा। आगे देखते हैं। 17.5% निकालना है 84 का। 84 का 17.5% निकालना मुश्किल है, पर अगर मैं इसमें से 4 कॉमन ले लेता हूँ तो बचेगा क्या 70%। किसका? 21 का, क्योंकि इसे 4 से गुणा किया तो इसे 4 से भाग कर दूंगा, जो कि आपका 14.7 आ जाएगा। 14.7 आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आगे देखते हैं। पहले आप ये वाला पार्ट नोट कर लिए सारा, फिर लास्ट वाला पार्ट देखेंगे। आइए देखते हैं आगे। अब देखिए क्वेश्चन बचा आपके सामने ये वाला। यानी जैसे कि आपको बताया गया है कि आप परसेंटेज भी चेंज कर सकते हैं और फैक्टर भी बना सकते हैं। जैसे कि 32% निकालना इसका मेरे को मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि 25% निकालना मेरे लिए आसान है, इसलिए मैंने परसेंटेज यहाँ पर लगा दिया। इसी तरीके से मैंने ये वाला परसेंटेज भी यहाँ लगा दिया। अब अब देखिए 250 यहाँ लिखा है, 250 से मैंने 0 हटाया और वो इसके साथ लगा दिया, क्योंकि प्रोडक्ट सेम रहना चाहिए बस, और कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी चीज बदलने की। इसी तरीके से अगर मैं देखता हूं, अगर मैं इसे भी 25 बना लेता हूं, ये 25 कब बनेगा? 2 से गुणा होगे,
और ये 2 से भाग होना पड़ेगा। तो देखिए 25% ऑफ 320 ये लिखा है, 25% ऑफ 320 ये लिखा है, यानी 50% निकालना है 320 का, जो कि 160 हो जाएगा। तो 160 आपका आंसर हो जाएगा। तो यानी जरा सी रीअरेंजमेंट पे आपका क्वेश्चन का आंसर बहुत आराम से बदल सकता है। जो सिंपल सी बात जो बताई गई है आपको ये है कि आप ये ध्यान रखिए कि प्रोडक्ट सेम रहना चाहिए। अब कैलकुलेशन को ये नहीं पता, आप देखिए जैसे मैंने ये लिख दिया 10 इंटू 15/100। अब ये 10% भी हो सकता है 15 का, 15% भी हो सकता है 10 का, बात तो एक ही है, दोनों को XY/100 ही लिखा जाएगा। या ये भी हो सकता है कि इसका 3 कॉमन ले लिया इधर, 30% ऑफ 5 भी हो सकता है और 5% ऑफ 30 भी हो सकता है, बात एक ही रहेगी। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, जो प्रोडक्ट है वो सेम रहना चाहिए, 150 150 150 150, तो आप उसे कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक बात थी जो आपको ध्यान रखनी थी इस चीज के अंदर। आगे देखते हैं। दो लगातार बढ़ोतरी या कमी, देखिए हिंदी में स्पेशली इसलिए लिखा जा रहा है कि इस चीज को आप कॉन्सेप्चुअली समझे कि बोला क्या जा रहा है। इसमें नेट निकालना है आपको। देखिए नेट निकालने के और भी तरीके हैं जो हम परसेंटेज में पढ़ेंगे, पर फिलहाल आप ये देख रहे हैं कि जब कोई वस्तु है या किसी भी चीज के अंदर दो लगातार बढ़ोतरी होती है, ठीक है,
दो लगातार बढ़ोतरी भी हो सकती है, जैसे मेरे हाथ में पेन है, मैं मान लेता हूँ इस पेन की कीमत पहले साल 10% बढ़ी, अगले साल फिर 10% बढ़ गई, तो नेट कितने परसेंट बढ़ेगी? 21% आ जाता है, जो कि एक्स वाई से आपका आता है। इसी तरीके से और भी बहुत तरीके हैं नेट परसेंट निकालने के, हम देखेंगे भी आगे। पर ये एक तरीका नेट परसेंट का आपको ध्यान रखना है, जिसमें आपका दिमाग एकदम शार्पली काम करना चाहिए। यानी अगर दो लगातार बढ़ोतरी है तो फॉर्मूला हो जाता है आपका ये, एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है, तो जो कम हो रहा है उसकी जगह नेगेटिव, जो कम हो रहा है उसकी जगह नेगेटिव, तो ये प्लस हो जाएगा, एक कम हो रहा है इसकी जगह नेगेटिव, ये माइनस रहेगा। अब नेट निकालते वक्त हमेशा ये ध्यान रखना है, देखिए अब जैसे परसेंटेज दे रखा है यहाँ पर 5 और 7 इंक्रीज हुआ, पहले साल किसी वस्तु की कीमत 5% बढ़ी और दूसरे साल उस वस्तु की कीमत 7% बढ़ी, तो आपको एक बात तो पता लग गई कि वस्तु की कीमत 12% से तो ज्यादा ही होगी। ऐसा क्यों? देखिए 100 रुपये थी, 5% बढ़ी तो 105 हो गई। अब 7% बढ़ेगा इसका, अगर मैं इसका 7% बढ़ाता हूं तो 7 जोड़ूंगा, ठीक है, तो यानी इसका नहीं बढ़ाना है, इसका बढ़ाना है, और ये वैल्यू इससे बड़ी है, तो यानी 105 और 7 112 से तो बड़ा ही होगा, तो यानी 12% से ऊपर आएगा इंक्रीमेंट जो होगा, ठीक है। जो वो बहुत छोटी सी बात है। देखिए खाली क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं करने होते, आपको लॉजिकल पार्ट भी सारे समझने पड़ेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर एक बात लिखी गई है, जब तक एक्स वाई 100 नहीं बनेगा तब तक ये वैल्यू इसके अंदर एक ऐड नहीं होगा। यानी बात समझिए, अगर एक्स वाई की वैल्यू 49 आ गई तो एक्स वाई अपॉन 100 क्या हो गया? 0.49। एक्स वाई की वैल्यू अगर 100 होती है तो एक्स वाई अपॉन 100 क्या होगा? 1 होगा। यानी जब तक प्रोडक्ट 100 नहीं बनेगा तब तक नेट परसेंट में एक नहीं जुड़ेगा, जब तक प्रोडक्ट 100 नहीं बनेगा तब तक नेट में एक नहीं जुड़ेगा, और अगर 100 बन गया तो एक जुड़ेगा, इसी तरीके से अगर 200 बन गया तो दो जुड़ेगा, 300 बन गया तो तीन जुड़ेगा, 40 बना, 40 बनेगा तो क्या जुड़ेगा? 0.4, ठीक है। जैसे कि मैं यहां देखता हूं, अब मेरे को इसका सीधा ही पता है कि 7 और 5 12, 12 7 पंजे 35, 12.35, क्योंकि 35 जो है 100 से कम है, इसलिए मैंने इसे डायरेक्ट ही लिख दिया। यहां पर देखा 15 और 8 23, 23 तो हो गई होगा, साथ में प्रोडक्ट वाला पार्ट देखते हैं, 15 8 120, 120 का मतलब है दो प्लेस बाद डेसिमल लगाना, यानी 1.20, 24.20 आ गया, तो ये नेट परसेंट आ गया। तो नेट परसेंट हमेशा इसी तरीके से निकाला जाएगा, ध्यान से समझिए एक बार और। देखिए जैसे एग्जांपल मैं एक और ले लेता हूं, 13/7, 14/6, 20 और 22, ये लगातार बढ़ रहे हैं। अब देखिए 13/7 हो गया, अब मैं केवल इस पे ध्यान दूंगा, प्रोडक्ट वाले पार्ट पे, सम वाले पे नहीं दूंगा, पहले प्रोडक्ट वाला देखूंगा। 13 क्या हो गया? 91, 91, 91 को 100 से भाग करेंगे, यानी आपको एक बात पता है, जो परसेंटेज में जुड़ेगा वो एक से तो कम ही होगा, क्योंकि आपको बताया गया है जब तक ये प्रोडक्ट आपका 100 नहीं बनेगा तब तक एक नहीं जुड़ेगा। तो 91 का मतलब हो गया 0.91, तो इसके अंदर 0.91 जोड़ना है, 13/7 20, यानी 20.91, ये नेट परसेंट आ जाएगा, जो आपके दिमाग में आना चाहिए, लिखना नहीं है इसके लिए। 14/6 84 आ गया, तो 0.84, 20.84 डायरेक्ट लिखना है, ठीक है, क्योंकि काम आपने केवल प्रोडक्ट वाले पे करना है, बाकी दूसरा जो सम वाला पार्ट है वो तो आपके सामने रखा हुआ है। आपने देखा 22 दूनी 44, 44 यानी 440, 440 का मतलब है 4.4, 4.4 और जोड़ देंगे इसमें, 20 और 22 हो गया 42, 4.4 46.4, तो ये आपका नेट परसेंट आ जाएगा 46.4%। तो यानी आपने डायरेक्ट निकाला, यानी परसेंटेज देखते ही आपके दिमाग में डायरेक्ट क्लिक करनी चाहिए ये चीजें। लिख सकते हैं आप इसे।
देखिए एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपको आता है, आप कर रहे हैं कि भाई पहला 13% बढ़ा फिर 7% बढ़ा, आपने 13% बढ़ाया 100 से 113, फिर 7% बढ़ाया। सीधा ध्यान रखिए ना, 13 और 7 20 होता है, वो आपको पता ही है, 20 से ज़्यादा ही बढ़ेगा ये भी पता ही है। उसके बाद आपने देखा 13 7 91 यानी 0.91 ऐड कर दिया। हो सकता है ये बोले कि भाई 13 और 7 ये बढ़ रहा है ये घट रहा है, ठीक है। अब आपको पता है कि 13 में से 7 गया, बचा क्या 6, और 6 में से क्या करना है, घटाना है। क्या घटाना है, 0.91, तो आया क्या 5.09, ये इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये भी मैंने डायरेक्ट लिखा, देखिए सीधी दिमाग में है कैलकुलेशन। 13% बढ़ा और 7% कम हुआ तो 6% बढ़ गया, पर 6% से कम बढ़ेगा क्योंकि आगे भी नेगेटिव साइन आएगा, और वो कितना कम होगा, 0.91। तो 6 में से 0.91 गया, 5.09 मैंने सीधा लिख दिया कि 5.09% नेट इंक्रीमेंट होगा। ऐसे इसमें भी बन सकता है। आगे देखिए, हो सकता है 3 में भी बन जाए, 3 में भी बन जाएगा। 3 लगातार बढ़ोतरी, जिसमें आपको अप्रोक्सीमेट निकालना आना चाहिए। अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल होता है काफी जगह। देखिए अप्रोक्सीमेशन का हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में अप्रोक्सीमेशन बहुत जगह इस्तेमाल होगा। सिर्फ अप्रोक्सीमेट देखना है किसके करीब होगा। अब देखिए ध्यान से समझिए, 3 वर्ष का इंक्रीमेंट निकालना है कि पहले वर्ष इतना बढ़ा, दूसरे वर्ष इतना बढ़ा, तीसरे वर्ष इतना बढ़ा। अगर मेरे को अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी होती तो मैं डायरेक्ट ही निकाल सकता था। जैसे कि आपने देखा 2 3 6 यानी 0.06 और 6, 0.06 और 5 हो गया, और आपने देखा ये कितना हो गया 5.06, और 4 अगर आप इसके साथ कर देंगे तो ये 9.06 के करीब आ जाएगा, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। वैसे आप अगर निकालते हैं तो देखिए 2 और 3 5 हो गया, 5.06 प्लस 4%, इसका इंक्रीमेंट निकालना है। तो अगर आप नेट निकालेंगे इसका, 4 से गुणा करते हैं, 5 चौक 20.24, 20.24 को 100 से भाग करेंगे 0.2024, 9.06, ये आपकी नेट रेट आ जाएगी। यानी नेट आपका इतने परसेंट बढ़ेगा, ठीक है। यानी इसके अंदर ज़्यादा काम आपको नहीं करना है। 2 और 3 हो गया 5। अगर मैं अप्रोक्सीमेट निकालता हूं तो बहुत सिंपल है। पहला कितना आएगा 5.06, दूसरा कितना है 4 है। प्रोडक्ट से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 1% से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रोडक्ट कितना है उसका 20 के करीब आ रहा है। तो आपने देखा 9 पॉइंट कुछ आएगी परसेंटेज, तो 9 पॉइंट कुछ आपकी ये दिख रही। अगर एक्यूरेट निकालनी है तो एक्यूरेट निकाल सकते हैं। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर देखा आपने 3 और 4 हो गया 7, 7.12 और 5, 7.12 और 5 यानी 12.35, तो 12.35 के करीब होगा ये अप्रोक्सीमेट परसेंटेज निकाल ली मैंने। और देखिए कुछ नहीं करा, सिर्फ दिमाग में किया है क्योंकि आपने पहले दो तो निकालना सीख लिया। आपको प्रोडक्ट पे काम करना है, 0.12 आएगा और 7, और फिर आपने प्रोडक्ट पे काम करना है, 7 पंजे 35, फिर 100 से कम है, तो 7 और 5 12 हो गया, 12.35 के करीब आ जाएगा। नेट अगर आप एक्यूरेट निकालना चाहते हैं
तो देखिए 7.12 हो गया, ये 5 हो गया, और ये हो गया 7 पंजे 35 और 12 पंजे 60, 0.3560। ठीक है, इसे इसमें जोड़ेंगे 12.6074, ये 12.35 के करीब आ जाएगा, क्योंकि परसेंटेज में इतना मैटर नहीं करता है, 0.12 0.23 इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में आपको अप्रोक्सीमेशन इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बार बार फॉर्मूला लगा रहे हैं। आपने देखा 2 3 4, आपने फॉर्मूला लगाना शुरू कर दिया, 102 103 104 किया, या फिर आपने फिर 2% 3% नेट इंक्रीमेंट आप फॉर्मूला लगा लगा के निकाल लें। तो डायरेक्ट देखिए 2 और 3 कितना हो गया 5, और 6 आएगा तो आप 100 से कम ले सकते हैं कि 1 से कम आएगा। 5.606 हो गया, 5 के साथ क्या है 4 है, 9 हो गया, और प्रोडक्ट 100 से कम है तो 9 पॉइंट कुछ आएगा, तो 9 पॉइंट कुछ आपका आंसर आ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेशन में हम काफ़ी जगह इस्तेमाल करेंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, पहले ये लिख सकते हैं आप, पहले ये लिख लीजिए फिर इसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट। देखिए ये हमने आज बेसिकली क्या किया है, बेसिक पे काम किया है परसेंटेज के। होता क्या है परसेंटेज में, आपको पता है कि ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ये इस तरीके से लगता है, पर आप खुद पे काम नहीं करते हैं। हमने ये देखा कि 10%, 1%, 5%, 4%, 2% किस किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। आपने ये देखा कैलकुलेशन मिनिमाइज करने के लिए परसेंटेज को इधर से उधर मूव करा सकते हैं। उसके बाद हमने ये इंक्रीमेंट देखा कि 2 लगातार इंक्रीमेंट हैं तो नेट कितना होगा, 3 लगातार हैं तो नेट कितना होगा, अप्रॉक्सीमेट कितना होगा। इसके अलावा देखिए डीएस वगैरह का कॉन्सेप्ट आपके पास है, डीएस आप परसेंटेज में लगभग सभी जगह लगा सकते हैं। सेम वैसे ही लगेगा, आपने पढ़ा था डीएस के अंदर परसेंटेज का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, तो जैसे डीएस आप पहले लगाते थे वैसे ही आप लगा सकते हैं। एमजी कॉन्सेप्ट आप काफ़ी जगह लगा सकते हैं। देखिए किस तरीके से लगाएंगे पहले ये भी समझ लेते हैं। अगर मान लेते हैं ये 50 है, ये 36 है, परसेंटेज मेरे को निकालना है, तो जो भी परसेंट आएगा वो 9 का मल्टीपल होगा। यानी कोई भी नंबर यहाँ पर आपने ऐसा देखना है जो इससे भाग ना होता हो, वही परसेंटेज में मल्टीपल मिल जाएगा आपको। ठीक है, दो तरीके से देख सकते हैं, आप यहाँ से परसेंटेज निकाल सकते हैं और परसेंटेज से यहाँ वाला नंबर निकाल सकते हैं। अगर किसी ने बोला ये 17% है, तो इसका मतलब क्या है, 17 अगर यहाँ पर है तो 17 का यहाँ होना जरूरी है, तो यहाँ पर आपको 17 का मल्टीपल मिलेगा। यानी एमजी कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे परसेंटेज में इस तरीके से। ठीक है, यानी परसेंटेज में अगर आपको एमजी कॉन्सेप्ट लगाना है तो आप इस तरीके से मूव कर सकते हैं। बाकी यूनिटरी मेथड में तो आप लगा ही सकते हैं, और डीएस वाला पार्ट आपको पता है, डीएस वेरीफाई करेगा जैसे वेरीफाई होता है। देखिए आप मान लेते हैं अगर यहाँ पर वो बोल रहा है, यहाँ पर अगर आप परसेंटेज निकालेंगे 72% आएगा। अब हमें एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं निकालना, मुझे एमजी कॉन्सेप्ट लगाना है इसके अंदर। इसमें मुझे दिखा 9 है तो यहाँ पर 9 होना जरूरी है, वो इसमें दिख रहा है 9। यहाँ पर आपने देखा यहाँ परसेंटेज दिया हुआ, ये वाला नहीं दिया हुआ, इसके अंदर 17 है तो यहाँ 17 का मल्टीपल होना जरूरी है। यानी जैसे ही आपने पहले किया था सेम उसी तरीके से यहाँ प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन लिखिए अगला, यदि किसी संख्या का 16 सही 2/3% उसमें से घटा दिया जाए तो परिणाम स्वरूप संख्या 225 बन जाती है। तो शुरुआती संख्या बतानी है। देखिए सिंपल क्वेश्चन ही है, ज्यादा मुश्किल नहीं है।
आइए देखते हैं। देखिए बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बात को केवल ध्यान से समझना है। बेसिक पार्ट हमने सारा कर लिया है, अब आगे आगे बढ़ना है इस पे कि पेपर में आपको क्वेश्चन किस किस तरीके से मिलेगा। जब तक बेसिक क्लियर नहीं है आगे का क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं है। केवल मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके काट के तो देखिए बचपन में सवाल होते थे, अब वैसे सवाल नहीं है। सवाल अगर वही हैं पर कंपटीशन अलग है। पहले आपको रिटर्न में एग्जाम देना पड़ता था, अब आपका ऑप्शनल एग्जाम है, यानी ABCD मार्क करना है। बात समझिए, देखिए 16 सही 2/3 आपने पढ़ा, 1/6 होता है। यानी अगर ओरिजिनल नंबर ये है तो उसमें से क्या घटाना है, 1 घटाना है। इसमें से अगर 1 घटाएंगे बचेगा 5, तो अब जो संख्या हो जाएगी वो 5 हो जाएगी। पहले अगर 6 था तो अब 5 हो गया, यानी 5 की वैल्यू आपको दे रखी है 225 और 6 की वैल्यू आपको निकालनी है 6 यूनिट की। आपको पता है इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो आप DS भी लगा देते हैं, डायरेक्ट MG कॉन्सेप्ट भी लगा देते हैं। अगर आप देखते हैं ये कितने गुना है, 45 गुना, तो ये भी 45 गुना हो जाएगा 270। नहीं तो आप ये देख सकते हैं ये 9 आ रहा है यहाँ पर, तो आंसर में 9 का मल्टीपल आएगा ही आएगा, क्योंकि इसके अंदर 9 नहीं है। तो MG कॉन्सेप्ट लगा के आप 9 का मल्टीपल भी ढूंढ सकते हैं। देखिए सारी बेसिक बात इसलिए बताई गई क्योंकि आगे परसेंटेज में आपको इसी तरीके से काम करना है, ठीक है। MG कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं, DS लगा सकते हैं, डायरेक्ट इस तरीके से देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने लगभग यही देखा कि परसेंटेज पे काम किस किस तरीके से करना है। बेसिक स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है परसेंटेज का। नेक्स्ट क्लास में इस पे बेस क्वेश्चन देखेंगे और एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। आज के लिए इतना ही करेंगे। गुड बाय।